भूगोल में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हम जान नहीं पाते हैं। जैसे समुद्र किसे कहते हैं, खाड़ी क्या होती है और गल्फ क्या होती है और बे किसे कहते हैं। तो ये सारे शब्द आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम समुद्र की, कि समुद्र किसे कहते हैं। समुद्र ये महासागर से जुड़ा हुआ एक बड़ा आंशिक रूप से घिरा हुआ खारे पानी का क्षेत्र होता है, जैसे अरब सागर और जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर का जो चित्र है, इसके उत्तर में क्या है, यूरोप, जबकि दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। तो ये अटलांटिक महासागर का एक बड़ा जो भाग है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। और पश्चिम पूर्व में इसके पश्चिम एशिया है। तो ये भूमध्य सागर है। और इसी प्रकार से जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसके पश्चिम में अरब सागर की स्थिति है, तो उसे सागर कहते हैं। तो सागर किसे कहते हैं, महासागर से जुड़ा हुआ एक बड़ा आंशिक रूप से घिरा हुआ खारे पानी का क्षेत्र, उसे सागर कहते हैं। जबकि दूसरा है गल्फ। गल्फ क्या होती है, गल्फ को हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, लेकिन खाड़ी और गल्फ में एक अंतर होता है जिसे आज हम जानेंगे। समुद्र का एक बड़ा प्रवेश मार्ग जो जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है, जैसे फारस की खाड़ी। आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो फारस की खाड़ी है, ये जो है जमीन के अंदर धंसा हुआ भाग है, किसका, समुद्र का ही एक भाग है, जो कि समुद्र में प्रवेश मार्ग के रूप में आप इसे जान सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर धंसा हुआ है। और कैसा भाग है, संकरा भाग है। ये संकरा भाग होता है। गल्फ में क्या अंतर होता है, गल्फ का जो भाग होता है जो जमीन के अंदर धंसा होता है वो काफी संकरा होता है और इसे समुद्र का प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। तो ये अंतर होता है। गल्फ में जो खाड़ी होती है वो क्या होती है, वो भी सेम इसी तरह होती है, लेकिन उसका जो ओपनिंग होती है, यानी कि उसका जो मुहाना होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, उसे भी खाड़ी कहते हैं और गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। तो ये फारस की खाड़ी है। इस प्रकार से पूरे विश्व में बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। तीसरा नंबर है बे। इसे भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं। ये समुद्र का छोटा चौड़ा प्रवेश मार्ग होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी। अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि ये भारत के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये क्या है, एक चौड़ा भाग है। जबकि जो गल्फ होता है उसमें क्या होता है, उसमें संकरा भाग होता है। गल्फ में क्या होता है, संकरा भाग होता है, लेकिन उसे भी खाड़ी कहते हैं। तो ये इसे बे कहते हैं। ये समुद्र का एक भाग होता है छोटा, लेकिन इसका जो ओपनिंग होता है, मुहाना होता है, वो चौड़ा होता है, जबकि गल्फ का मुहाना संकरा होता है। चौथा है जल संधि, स्ट्रेट। जल संधि किसे कहते हैं, दो समुद्रों या महासागरों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल मार्ग, उसे जल संधि कहते हैं, या जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं, जल संधि भी कहते हैं। जैसे मलक्का स्ट्रेट, ये मलक्का जो संधि है, ये जो मलाया प्रायद्वीप है, इधर ये मलाया प्रायद्वीप देख पा रहे हैं, और इधर इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों के बीच में ये जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि ये दक्षिण चीन सागर और जो भारत का अंडमान सागर है उसको आपस में कनेक्ट करती है। इधर है अंडमान सागर, इधर है दक्षिण चीन सागर, उनको आपस में जोड़ती है और दो जो भूमि हैं उनको अलग करती है, यानी कि जो लैंड वाले भाग हैं उनको अलग करती है और समुद्र वाले भागों को जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं। 5 नंबर है नहर, यानी कि कैनाल। ये जल निकायों को आपस में जोड़ने वाला मानव द्वारा निर्मित जो भाग होता है उसे कहते हैं स्वेज नहर, यानी कि मानव द्वारा निर्मित ऐसी संरचना जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है उसे नहर कहते हैं। जैसे स्वेज नहर, ये स्वेज नहर का चित्र है जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ये किससे जोड़ती है, तो ये लाल सागर और जो भूमध्य सागर है उसको आपस में कनेक्ट करती है। इधर है भूमध्य सागर और इसके इधर है लाल सागर। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली संरचना है और ये मानव द्वारा निर्मित की गई है, तो ऐसी संरचना को नहर कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है पनामा नहर। ये पनामा नहर भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है।
जो कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। पनामा देश से गुजरती है इसलिए इसका नाम पनामा नहर पड़ा। ये किन महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि दो जल निकायों को आपस में जोड़ रही है पनामा नहर। और इसी प्रकार से स्वेज नहर भी दो जल निकायों को आपस में जोड़ रही है। तो ये भूगोल के कुछ शब्द हैं। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।